हाय गाइस। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका FY 24 का रेवेन्यू 327 करोड़ था। एंड उनका कहना है कि FY 27 में दे विल अचीव समवेयर अराउंड 500 to 600 करोर्स। एंड FY 26 में वो कह रहे हैं कि दे विल अचीव अराउंड 800 करोर्स। एंड FY 27 में वो कह रहे हैं कि वो लोग 1000 करोर्स अचीव करेंगे। FY 24 में माइंड यू 327 करोर्स, 327 से 1000 करोर्स विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। दिस विल बी 3x ग्रोथ। कंपनी आती है ज्वेलरी सेक्टर से एंड कंपनी का नाम है RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड। कंपनी बेसिकली करती क्या है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अभी जैसे ज्वेलरी से आपको समझ गया होगा कि इनका ज्वेलरी का बिजनेस है, बट ज्वेलरी के बिजनेस में भी इनके कई सारे मॉडल्स हैं। एक तो रिटेल हो गया, रिटेल यानी कि इनका एक शोरूम है अहमदाबाद में 11,000 स्क्वायर फीट का। वहाँ से ये लोग गोल्ड बेचते हैं, वो तो रिटेल वाला पार्ट हो गया। अपना होलसेल वाला पार्ट होता है। एंड देन थर्ड वाला जो पार्ट है उनका, जो इनका वॉल्यूम का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कि इनके बिजनेस में जितना भी गोल्ड है उसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो जाता है वो जाता है इनके थर्ड बिजनेस सेगमेंट में, विच इज़ सेल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यानी कि ये लोग जॉब वर्क करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जॉब वर्क क्या होता है कि बड़े बड़े जो रिटेलर्स रहते हैं, जैसे टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, PN गार्डगिल हो गया, या जितने भी बड़े रिटेलर्स होते हैं, अभी अगर आप उनके कॉन कॉल्स पढ़ रहे होंगे तो व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग इज़ वो लोग बहुत ज़्यादा रैपिड स्टोर एक्सपेंशन करते हैं। जैसे ही वो लोग स्टोर एक्सपेंशन करते हैं तो उनको ऑब्वियसली इन्वेंट्री चाहिए रहता है, उनको इन्वेंट्री पे काम करने के लिए कारीगर चाहिए रहते हैं। तो कभी कभी वो लोग खुद के कारीगर से ही करवा लेते हैं, कभी कभी वो लोग आउटसोर्स करवा लेते हैं। आउटसोर्स एज इन वो लोग गोल्ड प्रोवाइड करते हैं बाहर किसी थर्ड पार्टी को, एंड देन वो थर्ड पार्टी उसके ज्वेलरी बनाती है, उसके ऑर्नामेंट्स बनाती है, एंड टाइटन को या कल्याण को या PN गार्डगिल को बेच देती है। दिस इज कॉल्ड एज जॉब वर्क। अभी RBZ ये जॉब वर्क भी करता है, रिटेल भी करता है, एंड होलसेल भी करता है। एंड अगर मैं उनका इसका सेगमेंट का ब्रेकअप देख लूँ तो अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो उनका 70 to 75% वॉल्यूम जो रहता है वो आता है इससे, अपना जॉब वर्क से। एंड 25 to 30% जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है इनके रिटेल एंड होलसेल से। एंड अगर हम इनके रिटेल एंड होलसेल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर वो अराउंड 35% से ग्रो करता है। एंड देन जॉब वर्क काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ तो लास्ट ईयर इनके पूरे साल में दे हैड डन अराउंड 580 केजीज प्लस, यानी कि आधे टन से भी इन्होंने कम किया था। मतलब आधे टन जितना ही इन्होंने वॉल्यूम्स क्रॉस किया था अपने पूरे बिजनेस में, रिटेल, होलसेल एंड अपना जॉब वर्क मिला के। बट इस साल यानी कि FY 25 में देवर सेइंग कि वो लोग 1500 केजीज क्रॉस करेंगे, यानी कि 3x क्रॉस करेंगे। बट अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि ड्यूटी रेट कट्स हुए हैं, उसकी वजह से जो गोल्ड के प्राइजेस है वो थोड़े गिर गए थे, एंड उसकी वजह से जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ था वो ये लोग थोड़ा, आई एम सो सॉरी, वो ये लोग थोड़ा कम कर रहे हैं। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि इस साल ये लोग 1300 से 1400 किलोग्राम्स क्रॉस कर देंगे, विच इज़ स्टिल बहुत ज़्यादा। मतलब लास्ट ईयर वो लोग ने 580 केजीज किया था, इस साल दे आर सेइंग कि 1300-1400 ये लोग कर देंगे केजीज, किलोग्राम्स, है ना। एंड कंपनी का बेसिकली क्या कहना है कि अभी 580 केजीज मैंने आपको बताया लास्ट पूरे साल का था। H1 की अगर मैं बात करूँ तो 542 केजीज उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। मतलब पूरे साल का वॉल्यूम उन्होंने H1 में ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। एंड माइंड यू उनका कहना था कि Q1 एंड Q2 इनके लिए थोड़ा म्यूटेड ग्रोथ था। यानी कि अगर मैं Q2 की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर देर वॉज 57% ग्रोथ इन द टॉप लाइन, 74 करोड़ से 116 करोड़। एंड दिस वॉज अ ओकेश क्वार्टर। मतलब 57% ग्रोथ इज ओकेश फॉर देम। तो अच्छी ग्रोथ क्या होती है? आई एम जस्ट लाइक अमेज्ड बाय द मैनेजमेंट्स कमेंट्स। ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि दिस वॉज ओकेश, है ना। तो अगर मैं बात करूँ इनके ओवरऑल बिजनेस की, तो जैसे मैंने आपको बता दिया मैंने कि जॉब वर्क से इनका मेजर जो वॉल्यूम है वो आता है ना। एंड अगर मैं दिवाली की बात करूँ तो दिवाली जो Q3 में आती है, एंड जो फेस्टिविटीज़ जो शादीज़ रहते हैं वो Q3 Q4 में आते हैं। तो कंपनी बेसिकली क्या कहती है कि आप जो Q2 एंड जो Q3 रहता है उसको आप कंबाइन करके देखो, तो आपको बिजनेस का ओवरऑल समझेगा कि कितना ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो लास्ट ईयर का अगर हम Q2 और Q3 मिक्स करेंगे एंड ये साल का अगर हम Q2 एंड Q3 मिक्स करेंगे, तब जाके मैनेजमेंट कह रहा है कि आपको असली पिक्चर समझेगी ये बिजनेस में हो क्या रहा है। तो ऑब्वियसली Q3 के नंबर्स जैसे आ जाएंगे, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, एंड मैनेजमेंट का कमेंट्स हम तभी भी देखेंगे। तो वो वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। जैसे ही Q3 का आएगा मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। बट फिलहाल लेट्स गो बैक टू Q2। एंड हाँ, तो अगर मैं बात करूँ इनका जो ड्यूटी रेट कट्स हुआ था, तो वो जो ड्यूटी रेट कट से इनका जो ऑर्डर्स थे
वो थोड़े डीले हो गए थे, वो थोड़े मतलब ड्यूटी रेट कट्स आई गेस जुलाई अगस्त में होते, उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस थोड़े गिर गए एंड उसकी वजह से डिमांड फॉर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, जैसे मैंने आपको बोला था टाइटन, कल्याण, पीएन गार्डगिल, उनके वहाँ पे डिमांड बढ़ गई, उनके वहाँ पे डिमांड बढ़ गई, तो ऑब्वियसली जॉब वर्क की डिमांड बढ़ गई, है ना। तो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं सितंबर एंड अक्टूबर में, एंड सितंबर एंड अक्टूबर में इन्होंने अचीव भी किए हैं वो ऑर्डर्स। एंड जैसे ही इनका Q3 का रिजल्ट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी कितनी ग्रोथ हुई है ओवरऑल, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ Q1, जो ये साल का जो Q1 था वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा वीक था, मतलब वो इतना अच्छे से नहीं गया था। Q2 भी थोड़ा ठीक ही था, बट Q3 एंड Q2 वो ज़्यादा अच्छे थे, है ना, Q1 से। तो उसकी वजह से इनको Q2 एंड Q3 में ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, एंड अभी जैसे ही Q3 के नंबर्स आ जाएंगे तो इट विल बी लाइक फिनोमिनल ग्रोथ। एंड अगर मैं बात करूँ इनके इन्वेंट्री लॉस, अगर आपने मेरा पीएन गार्डगिल वाला वीडियो देखा होगा तो गोल्ड जो रहता है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है एंड उसकी वजह से इन्वेंट्री लॉस होता है जूलर्स को। बट ये जो RBZ है ये लोग मेंटेन करते हैं अपने बुक्स ऑन वेटेड एवरेज, तो उसकी वजह से इनको जो इन्वेंट्री लॉसेस थे वो भी इतने ज़्यादा मेजर नहीं हुए, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया 500 to 600 करोड़ ये लोग FY25 में अचीव करेंगे, एंड 35 करोड़ पैट ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग अचीव कर लेंगे, इससे ज़्यादा भी मुझे लग रहा है कि ये लोग ईजिली कर ही लेंगे। एंड अगर मैं बोलूँ वापस, तो ये मैंने जो पूरा कॉन कॉल पढ़ा उसमें 3 से 4 बार मैनेजमेंट ने कहा है कि Q3 काफ़ी ज़्यादा क्रेजी ग्रोथ लेके आने वाला है, तो लेट्स सी Q3 में कैसे नंबर्स आते हैं। मैं तो पर्सनली इन्वेस्टेड हुई है कंपनी में, एंड लेट्स सी कि Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं, एंड देन वी कैन मेक अनदर डिसीजन ऑन इट, मेक अनदर वीडियो ऑन इट, है ना। एंड अगर मैं बात करूँ मार्जिन्स की, तो ठीक है, अभी आप मार्जिन्स देखोगे तो जो रिटेल पोर्शन से इनके मार्जिन्स आते हैं वो थोड़े कम रहते हैं, मतलब रिटेल से थोड़े मार्जिन्स कम रहते हैं, बट सेल ऑफ सर्विसेज यानी कि इनका जो जॉब वर्क है उससे मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी ये लोग जो कह रहे हैं Q3 में नंबर्स अच्छे आएंगे, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्जिन्स में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो सकती है। बिकॉज अगर हम लास्ट ईयर का Q2 कंपेयर करें, ये साल का नहीं, लास्ट ईयर का Q2, तो लास्ट ईयर के Q2 में जॉब वर्क का प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा था एंड उसकी वजह से उनके मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। बट इस साल के Q2 से अगर हम वो नंबर्स कंपेयर करेंगे तो इस साल के Q2 में जॉब वर्क का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम था एंड उसकी वजह से इनके मार्जिन्स में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है। बट मैनेजमेंट का यही कहना है कि Q3 में वो सारा इवन आउट हो जाएगा, मतलब मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे एंड उसकी वजह से टॉप लाइन भी इंप्रूव होने ही वाला है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन की, तो इनका जो 11,000 स्क्वायर फीट वाला स्टोर था जो मैंने आपको बताया था अहमदाबाद में, उसमें ये लोग एक और नया फ्लोर ऐड करने वाले 3,000 स्क्वायर फीट, वो इसी साल ऐड कर देंगे वो लोग। एंड उससे भी जब वो ऐड हो जाएगा एंड उससे भी ये लोग कह रहे हैं कि 500 से 600 करोड़ ये लोग सिर्फ अपने स्टोर से ही अचीव कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कैपेसिटी है उनके पास वो इकलौते स्टोर में। बट इस साल ये लोग 250 करोड़ ही अचीव करेंगे एंड आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ साल आगे बढ़ेंगे तो ये लोग का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिटेल विल ऑल्सो ग्रो। ऑब्वियसली 35 to 40% पे ये ग्रो तो हो ही रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड इस साल 250 करोड़ है तो आगे वाले सालों में भी अच्छा खासा ग्रोथ तो होना ही है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ FY26 में कैपेसिटी एक्सपेंशन की, तो बेसिकली मैनेजमेंट का क्या कहना है कि अभी दे आर लाइक उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो वॉल्यूम्स जो मैंने आपको बताया था, ये लोग 1500 kgs अभी इस साल करने वाले थे, बट ये लोग अभी 1300 से 1400 ही करेंगे बिकॉज ऑफ द प्राइस वॉलिटिलिटी एंड ऑल। बट इनका अगर हम कैपेसिटी देखेंगे तो दैट कम्स टू अराउंड 2 टन्स, मतलब 1700 से 2000 किलो के अराउंड इनका कैपेसिटी है, ठीक है। एंड कंपनी क्या कह रही है, इनका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो ये लोग नेक्स्ट लाइक FY26 में इनको 5x जाना है इस कैपेसिटी का, ताकि ये लोग टारगेट कर सकें 5 से 6 टन, यानी कि 5000 से 6000 किलो का ये लोग वॉल्यूम टारगेट कर सके अपना रिटेल एंड अपना जॉब वर्क कंबाइंड, ठीक है। दैट इज़ देयर गोल फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। बट FY26 में ये लोग कह रहे हैं कि इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का हमें और कॉन्क्रीट प्लान्स मिल जाएंगे। अभी जो इनका लैंड प्रोक्योरमेंट एंड जो ये लोग ढूंढ रहे हैं वो अभी चालू है इनका, तो आई गेस FY25 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो FY26 में वी शुड गेट अ बेटर आइडिया अबाउट देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन। एंड अगर ये लोग ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर पाए तो जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने लास्ट ईयर 500 किलो किया था, माइंड यू 500 किलो, एंड दे आर सेइंग कि ये लोग टारगेट कर रहे हैं 5000 से 6000 किलो, ठीक है। इस साल ये लोग 1300 से 1400 किलो करेंगे, मतलब आप खुद देखो
FY24 500 किलो, FY25 1300 से 1400 किलो, एंड देन धीरे 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 दे वांट टू टच 5000 to 6000 kgs। ठीक है, तो आप खुद सोचो कितना ज़्यादा एक्सपांशन यहाँ पे देखा जा सकता है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि हाउ दिस ग्रोथ स्टोरी पैन्स आउट। ये जो वीडियो है ये तो आज के लिए बस इतना ही था मेरे पास RBZ ज्वेलर्स के ऊपर। अभी जैसे Q3 का आएगा रिजल्ट, तो उस पर मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा एंड देन वी कैन एनालाइज कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये लोग ग्रो कर पा रहे हैं, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। RBZ ज्वेलर्स के लिए मेरे पास बस इतना ही था। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क देम एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर देम। एंड जैसे आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो यू गाइज कैन जॉइन दैट ऑल्सो। एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। थैंक यू।